हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम एक अपकमिंग आईपीओ का रिव्यू करेंगे जो कि 23 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर के बीच में ओपन होने वाला है, जिसका नाम है रेडियंट कैश मैनेजमेंट का आईपीओ। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का और जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे, जिससे हमें लिस्टिंग गेन्स का पता चल पाएगा। फिर दोस्तों जानेंगे इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, इससे हमें इसका सेक्टर पता चल पाएगा और इसका फ्यूचर कैसा रह सकता है वो भी हमें पता चल पाएगा। फिर दोस्तों जानेंगे इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, और उसके अलावा अपने जो पेयर कंपटीटर्स हैं उनसे ये कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। फिर दोस्तों जानेंगे इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को ज्वाइन करके रख लीजिए, ताकि क्या है कि आपको स्टॉक मार्केट के छोटे मोटे अपडेट्स मिलते रहें। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें इसके आज की तारीख में ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, तो अभी तक इसकी ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी डिमांड नहीं है। और बाकी सारे आईपीओ के भी हाल देखें अगर मेन बोर्ड आईपीओ के, तो थोड़े थोड़े डाउन चल रहे हैं बाकी सारे आईपीओ भी। और जैसे ही कोई इसकी डिमांड आती है तो तुरंत ही हमारे चैनल पर आपको जानकारी मिल जाएगी। आप क्या करिए, बेल आइकन पर दबा के रख लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लीजिए। फिर दोस्तों जानते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों ये कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी 2005 के अंदर, मतलब ये 17 साल पुरानी कंपनी है। सिंपल भाषा में अगर आपको बताऊं तो ये कंपनी जो है कैश मैनेजमेंट वाली कंपनी है, मतलब ये कैश को मैनेज करती है, उसकी डिलीवरी भी देती है और कैश को कलेक्ट भी करती है। जैसे बड़े बड़े बैंक होते हैं, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, कोई फाइनेंस वाली कंपनियां होती है, ई कॉमर्स कंपनीज होती हैं, एटीएम होते हैं, तो वहां पर एटीएम में कैश लोड करना है या कैश डिलीवर करना है, यहां से कैश ले जाना है, या बैंक में कैश डिलीवर करना है, कैश ले जाना है, कहीं से भी कैश कैरी करना है या डिलीवर करना है, दोनों काम ये कंपनी करती है। और उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, डीडी चेक वगैरह, वो भी ले जाना है, तो उसका भी ये कंपनी काम करती है। तो सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया कि ये कंपनी जो है कैश मैनेजमेंट करती है, मतलब ये हाई सिक्योरिटी के अंदर वैन के अंदर अपना कैश जो है ले जाती है और डिलीवर करना है तो डिलीवर भी कर देती है। जैसे अभी इसका एक कंपनी का आईपीओ आया था, इसकी जैसी एक तो सीएमएस इन्फो सिस्टम, इसकी लिस्टिंग हो गई है और वो भी ठीक ठाक उसने रिटर्न बना के दिया। फिर आया था एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजी, जो कि लॉस मेकिंग कंपनी थी और उसके अंदर हमें लॉस देखने को मिला। तो ये दोनों कंपनियां अभी लिस्ट हुई थी। और अगर इसके देखें तो 55,513 टच पॉइंट्स हैं इंडिया के अंदर। काफी बड़े बड़े बैंक भी इसके कस्टमर है, जैसे एक्सिस बैंक है, एसबीआई बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, कोटक है, ऐसे काफी सारे बैंक्स इसके कस्टमर हैं। तो देखिए दोस्तों, काम बढ़िया है, काम में कोई कमी नहीं है। पर अब आगे आने वाला अगर फ्यूचर देखें तो ये जो कैश है, कैश कैरी करना, डिलीवर करना, तो कैश का फ्यूचर नहीं है। आगे आने वाला टाइम जो है कैशलेस है, मतलब अभी आप सभी जगह ट्रांजैक्शन वगैरह अगर देख रहे होगे तो यूपीआई में लोग ज्यादातर ट्रांसफर करते हैं। कैश का लेन देन अभी कम हो रहा है, धीरे धीरे करके जो फ्यूचर है वो कैशलेस का हो जाएगा। तो ऐसी कंपनीज का जो फ्यूचर है वो आगे आने वाले टाइम में इतना जबरदस्त नहीं है, मतलब जो आप मल्टी बैगर के हिसाब से सोच रहे हो वैसी ये कंपनी मुझे लगता है नहीं साबित हो सकती। और अभी पिछला अगर आईपीओ देखे, सीएमएस इन्फो सिस्टम है, उसने भी कोई खास रिटर्न बना के नहीं दिया, मतलब ठीक ठाक उसने रिटर्न बना के दिया था। और एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजी जो कि ऑलरेडी लॉस मेकिंग कंपनी थी, वो तो काफी ज्यादा नीचे गिर गई थी। हालांकि जरूरी नहीं है जैसा उन्होंने परफॉर्मेंस किया वैसा का वैसा वही परफॉर्मेंस करे। तो दोस्तों ये हो गई कंपनी की बात। अब दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर इसके एसेट्स देखें 2019 से लेकर 2022 तक लगातार बढ़े हैं। रेवेन्यू की भी देखें तो रेवेन्यू भी 2019 से लेकर 2022 तक लगातार बढ़ा है। 2021 के अंदर बीच में कोविड वाले टाइम के अंदर थोड़ा बहुत रेवेन्यू के अंदर गिरावट आई थी। प्रॉफिट में भी सेम पैटर्न है रेवेन्यू की तरह, और प्रॉफिट भी साल दर साल लगातार बढ़ रहा है, मतलब फाइनेंशियल्स इसके जो है काफी बढ़िया नजर आ रहे हैं। नेटवर्थ देखें तो नेटवर्थ भी साल दर साल बढ़ रही है। उसके अलावा इसके ऊपर जो डेप्ट, मतलब बोरोइंग्स, जो उधारी कहते हैं, वो थोड़ी सी है, वो 25.54 करोड़ रुपए की है आज की तारीख में। अगर इसका एनुअल प्रॉफिट देखते हैं 2022 का, तो इसको हम ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी हम मान सकते हैं, क्योंकि अपना जो उधारी है वो चुका सकती है अपने प्रॉफिट से। 2022 के अंदर जो इसने रेवेन्यू जनरेट किया है 287 करोड़ रुपए का, और प्रॉफिट जनरेट किया है 38.21 करोड़ रुपए का। प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं तो 13 से 14% के निकल कर आते हैं, जो कि काफी अच्छे हैं। तो फाइनेंशियल्स में कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है, फाइनेंशियल इसके काफी बढ़िया नजर आ रहे हैं। फिर दोस्तों प्राइस टू अर्निंग रेशियो और रेवेन्यू के हिसाब से भी इसके पीयर कंपटीटर से हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो रेडियंट कैश मैनेजमेंट का पीए, मतलब प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है 26.26 का, और उसका जो रेवेन्यू है 2022 के अंदर 286 करोड़ रुपए का। और अभी सीएमएस इन्फो सिस्टम जो इसकी पीयर कंपटीटर है, उसका आईपीओ अभी ही हमें देखने को मिला था और उसका जो रेवेन्यू है करीबन 1600 करोड़ रुपए का, जो कि रेवेन्यू के मामले में रेडियंट कैश से करीबन 6 से 7 गुना बड़ी कंपनी है।
और उसका जो पी है मतलब प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है 18.8 का। मतलब सीएमएस इन्फो सिस्टम रेडियंट कैश मैनेजमेंट से सस्ती कंपनी है, मतलब उसका रेवेन्यू ज्यादा होने के बावजूद भी रेडियंट कैश मैनेजमेंट जो है काफी महंगी वैल्यूएशन पर नजर आ रही है। फिर एसआईएस जो कि सिक्योरिटी और कैश मैनेजमेंट दोनों का काम करती है, इसका जो रेवेन्यू है 2022 के अंदर करीबन 10,110 करोड़ रुपए का। मतलब रेडियंट कैश मैनेजमेंट से 40 से 50 गुना बड़ी कंपनी है एसआईएस रेवेन्यू के मामले में, और उसका जो पी है 16.6 का। तो सीएमएस और एसआईएस दोनों से ही महंगी वैल्यूएशन पर ये कंपनी आ रही है। तो मतलब वैल्यूएशन अगर देखा जाए तो काफी महंगी है इसकी। भले ही इसका प्राइस बैंड 94 रुपए से लेकर 99 रुपए के बीच में है, पर वैल्यूएशंस वाइज काफी महंगा है। फिर दोस्तों बात करें इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में, तो दोस्तों ये आईपीओ जो ओपन रहेगा 23 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर के बीच में। इसका प्राइस बैंड रखा गया है 94 रुपीज से लेकर 99 रुपीज के बीच में, मतलब 94 रुपए से लेकर 99 रुपए के बीच में। और इसका जो मार्केट लॉट है 150 शेयर का, मतलब 150 शेयर्स का। और इसका जो इश्यू साइज है 387.94 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश मतलब जो नए शेयर जारी करेगी करीबन 60 करोड़ रुपए के, और बाकी जो है ऑफर फॉर सेल होने वाला है। और रिटेल पोर्शन जो रखा गया है 35% का, और इसके अंदर मिनिमम एक लॉट के अंदर 14,850 रुपए हमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। दोस्तों ये हो गई पूरे आईपीओ की डिटेल्स। अब मेन सवाल ये आता है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और दोस्तों उससे पहले अगर आप किसी भी आईपीओ वगैरह में अप्लाई करना चाहते हैं, अपने अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाना चाहते हैं, तो घर के सभी फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट से आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे। तो अगर आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास भी डीमैट अकाउंट नहीं है, तो बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। अब दोस्तों लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अगर इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखें तो आज की तारीख में ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी डिमांड नहीं चल रही है। मतलब अगर इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम बढ़ता है तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा, पर आज की तारीख में कोई भी डिमांड नहीं है। तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से आज की तारीख में अप्लाई करना रिस्की नजर आ रहा है। फिर दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कंपनी को अगर देखें तो कंपनी में कोई कमी नजर नहीं आ रही, कंपनी के फाइनेंशियल्स वगैरह अच्छे हैं, जो ये काम कर रही है बढ़िया काम है। पर अगर इसका सेक्टर देखें, सेक्टर जो है फ्यूचर अगर इसका देखते हैं तो फ्यूचर जो है कैशलेस होने वाला है। ये जो डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करती है या कलेक्ट करती है, उसके अलावा कैश को कलेक्ट करती है और डिलीवर करती है, ये फ्यूचर जो है आने वाले टाइम में कैशलेस होने वाला है। तो ऐसी जो कंपनीज है इनका फ्यूचर जो है आने वाले टाइम में इतना जबरदस्त नहीं रह सकता। जो मल्टी बैगर रिटर्न की आप उम्मीद कर रहे हैं वैसा हमें रिटर्न नहीं देखने को मिल सकता है। हालांकि 5-10 साल तो इसकी डिमांड रहेगी ऐसी कंपनीज की, पर उसके बाद अगर आप फ्यूचर अगर देखते हैं तो फ्यूचर पूरा कैशलेस होने वाला। आज की तारीख में सारे लोग जो पेमेंट है यूपीआई से करते हैं और बैंक ट्रांसफर करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, तो इसका जो फ्यूचर कैश वाली कंपनीज का कम रहने वाला है। ये पर्सनली मेरा व्यू है। और अभी पिछली जो ऐसी कंपनीज आई थी सीएमएस इन्फो सिस्टम, उसने भी अगर इतना खास रिटर्न बना के नहीं दिया था, मतलब ठीक ठाक एक रिटर्न बना के दिया था सीएमएस इन्फो सिस्टम ने, और अभी भी ठीक ठाक शेयर प्राइस पर चल रही है, मतलब ज्यादा उसने रिटर्न बना के नहीं दिया है। फिर दोस्तों बात करें एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज, जो कि एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, उसने तो काफी लॉस बना के दिया, मतलब 3 गुना इसके शेयर जो है गिर गए हैं। मतलब 180 के आसपास लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद 60 रुपए के आसपास शेयर की प्राइस चल रही है, जो कि बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। तो ये पिछले कंपनीज के भी हाल ऐसे ही हैं। तो इसका लॉन्ग टर्म में भी कोई खास सेक्टर ये नजर नहीं आ रहा है, और वैल्यूएशन वाइज काफी महंगी वैल्यूएशन है। अगर वैल्यूएशन सस्ती होती तो फिर भी हम सोच सकते थे, जैसे सीएमएस इन्फो सिस्टम जिनकी वैल्यूएशन काफी सस्ती थी, तो इसका कारण क्या है कि उसमें अप्लाई किया जा सकता था। इसकी वैल्यूएशन काफी महंगी है, तो इसका कारण क्या है कि इसको अवॉइड किया जा सकता है। पर्सनली मैं तो इसको अवॉइड कर रहा हूं। और दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपकी जो स्ट्रेटजी है इस आईपीओ पर क्लियर हो गई होगी कि आपको इस आईपीओ में क्या करना है। आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और करेंगे तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से या लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमैट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।